नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो है कहानी के सेट पॉइंट। कहानी का सेट पॉइंट ज़्यादातर लोगों को पता होगा सेट पॉइंट क्या है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये सेट पॉइंट क्या होता है तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो आपको अपने ऐड करना होगा अपने सेट पॉइंट में। और कुछ लोगों को नहीं पता कि ये सेट पॉइंट क्या होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहानी का सेट पॉइंट क्या होता है। देखिए, सीधी सीधी बात, कहानी का सेट पॉइंट आप नाम से सुनो, सेट पॉइंट यानी कहानी के सेट पॉइंट में आपकी कहानी सेट हो जानी चाहिए। यानी आप कहानी में क्या दिखाना चाहते हो या ये पूरी जो कहानी है वो किस बारे में है, क्या कहना चाहती है, किसकी कहानी है, ये सब कुछ इस सेट पॉइंट में सेट हो जाता है। यानी जो दर्शक है या पाठक है उसको सेट पॉइंट में ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि किसकी कहानी है, ये कहानी किस मुद्दे पर है, किस बात पर है, या हम क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि कहानी का सेट पॉइंट क्या होता है। अब ये है, उसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कहानी का जो नायक है, नायक यानी कहानी किसकी है। ठीक है, ये तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि क्या आप एक लेखक है तो किसकी कहानी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कहानी में जब हम शुरू कर रहे हैं या आखिर तक ही कहानी को हम अपने नायक के ही दृष्टिकोण से दिखाएंगे। वो क्या देख रहा है, किसी कैरेक्टर के बारे में वो क्या सोच रहा है। अगर सामाजिक फिल्म बना रहे हैं तो समाज के बारे में उसका नज़रिया कैसा है। तो एक नायक, जो आपका नायक है, पूरी कहानी सिर्फ नायक के दृष्टिकोण से ही चलनी चाहिए। आप बीच में जो आपका विलन है आप उसका दृष्टिकोण नहीं लगा सकते कि वो ऐसा देख रहा है। ठीक है, उसकी सोच हम डाल सकते हैं कि वो ऐसा सोचता है, लेकिन फाइनल नायक के ही दृष्टिकोण से होगा। कहानी किसकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आपको आखिर तक पकड़ के चलना है कि कहानी किसकी है। तो आपका जो सेट पॉइंट है, हम आते हैं वापस सेट पॉइंट पे। तो सेट पॉइंट है, अब इसमें आपको अपने नायक को भी सेट करना है, क्योंकि उसका जो कहानी में आना और उसका कैरेक्टर पूरा डिफाइन करना ये आपकी जिम्मेदारी सेट पॉइंट में ही हो जाती है। क्योंकि जब हम कहानी शुरू कर रहे हैं तो नायक के दृष्टिकोण से करेंगे। अब नायक का पूरा चरित्र आपको सेट पॉइंट में ही दिखाना है, कैसा है, किस तरह का, किस स्वभाव का आदमी है, या वो क्या सोच रहा है, दुनिया को देखने का उसका दृष्टिकोण क्या है, ये आपको सेट पॉइंट में सेट करना है। अब आते हैं, नायक का तो सेट कर दिया, पर नायक के साथ साथ आपको उसमें जितने भी मुख्य पात्र हैं, साइड कैरेक्टर जो होते हैं, मुख्य पात्र, एक नायक के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपकी कहानी में, उनका भी कैरेक्टर सेट करना होगा। आपके सेट पॉइंट में कम से कम 400 शब्दों में उनका कैरेक्टर आपको डिफाइन करना होगा। समझ में आ रहा है आपको कि नायक कैसा है, क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका पास्ट क्या है, क्या सोच रहा है या क्या हो सकता है, ये आपको सेट कर दिया। आपने एक बार बता दिया अपने दर्शक को, अपने पाठक को कि ये ऐसे हो सकता है, बहुत मस्ती करने वाला हो, बहुत लापरवाह हो नायक, बाद में वो सीरियस होता है, वो अलग चीज़ है। या हो सकता है शुरू से ही बहुत गंभीर हो आपका नायक। तो ये चीज़ आपको वहाँ दिखानी है, और वो ऐसा है तो वो क्यों है ऐसा, उसका पास्ट क्या है, ये हो गया। और बाकी के जो साइड कैरेक्टर हैं, मान लो नायक जो है उसकी बहन है, या चलो बीच में नायिका आ जाती है, उसका भी दिखाना है, क्योंकि चलो फिल्म तो पूरी नायक के दृष्टिकोण से चल रही है, बीच में नायिका है, उसका है, विलन है जो, उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा आपको कि क्या है, वो क्या सोच रहा है, या उसकी हरकतें क्या हैं। तो आपको क्या करना है कि सेट पॉइंट में ही जितने भी आपके मुख्य कैरेक्टर हैं उनका कैरेक्टर सेट कर देना है। वो क्या है, मतलब आपके पाठक को या आपके दर्शक को ये बात पता हो जानी चाहिए कि अच्छा ये तो ऐसा आदमी है, ये तो ये आदमी है। ठीक है, आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो सेट पॉइंट है वो उसका कह सकते हैं ना, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो कितना बड़ा होना चाहिए हमारा सेट पॉइंट। तो अगर आप लिख रहे हो, ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप लिखोगे तो कम से कम 3 पेज आप ले लो, 3 पेज, 4 पेज, 400 शब्द, 500 शब्द, ऐसे करके एक कैरेक्टर को आप दोगे। 400 शब्द में एक कैरेक्टर होगा, तो 3 से 3.5 या 4 पेज ले लो अपनी कहानी के सेट करने के लिए। कहानी को मतलब कहानी सेट हो जाए, उसके कैरेक्टर सेट हो जाए और आपकी
आपकी कहानी चलने लगे मतलब सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ, हम ये देखने वाले हैं पूरी फिल्म में या पूरी कहानी में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना कभी कभी देखते हैं हम कोई फिल्म देखते हैं और शुरू ही देखते हैं कहते हैं क्या बकवास है और बंद कर देते हैं। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सेट पॉइंट में कि आप अपने जो ऑडियंस है उसको बांध के रखें। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पॉइंट नोट किए कि सेट पॉइंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि आप कहानी किसकी दृष्टि से दिखा रहे हैं, यानी हर कहानी का नया पन्ना, अगर कहानी का जो भी नया पन्ना है, नया पैराग्राफ भी है, वो भी हमारे नायक के दृष्टि से ही होना चाहिए, क्योंकि हम कहानी जिसकी दृष्टि से दिखा रहे हैं वही तो हमारा नायक है। तो हर पैराग्राफ भी नायक के दृष्टिकोण से ही शुरू होना चाहिए। दूसरा ये आता है सेट पॉइंट में कि आपकी कहानी सेट हो जानी चाहिए। आप कहानी में कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये आपके सेट पॉइंट में दिख जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि कहानी के जो अन्य किरदार हैं उनका भी चरित्र चित्रण आपके सेट पॉइंट में आ जाना चाहिए। आप उनके बारे में भी बता दो लोगों को कि ये आदमी है, ये इसका दोस्त है, इसकी बहन है, इसकी माँ है, इसका जो भी वो आ जाना चाहिए। यहाँ तक कि विलन भी उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कहानी का सेट पॉइंट कितना लंबा होना चाहिए। तो बताया था जैसे कि हर कैरेक्टर को लेके 400 शब्दों में कम से कम आप कम से कम 400 शब्दों में बताओ। अब सेट पॉइंट में बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कहा ना सेट पॉइंट है मतलब कहानी के शुरू में ही आप बता दो, यानी बहुत कम समय में आप ये चीज़ सेट कर दो, यानी कम से कम 3 से 4 पेज में, या वीडियो बना रहे हो तो 10 से 15 मिनट में आपकी कहानी सेट हो जानी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सेट पॉइंट से संबंधित, कहानी का जो सेट पॉइंट है उससे संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो आप कमेंट में लिखो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, हम आपका जवाब देंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे अपने नंबर पर आते हैं, बॉलीवुड अभिनय के मेल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो हम उनके जवाब देते रहते हैं। और बॉलीवुड अभिनय आपके और आपके परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करता है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। धन्यवाद। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।